हेलो गाइज, आज इस वीडियो में जानेंगे जनन जिसे प्रजनन भी कहते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, परिभाषा, अंतर, उदाहरण सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रजनन इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं या पालन कह सकते हैं या जनन कह सकते हैं। उदाहरण में मनुष्य, जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे इत्यादि को आप ले सकते हैं। मनुष्य जो होता है वो खुद के जैसा बच्चों को जन्म देता है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रजनन कहलाएगा या जनन कहलाएगा। ठीक है, अब समझते हैं जनन के प्रकार। जनन के दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। चलिए दोनों में अंतर समझते हैं। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका परिभाषा आप ऐसे कर सकते हैं, एक ही जीव जब एक नया जीव उत्पन्न करता है तो यह क्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? ईस्ट है, ये एक ही जीव है लेकिन धीरे धीरे एक नया जीव उत्पन्न कर रहा है, देख सकते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। ठीक है, इसमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, याद रखिएगा, अगर आपको अंतर लिखने को बोला जाए तो एक साइड अलैंगिक में ये लिख दीजिएगा और लैंगिक में यहाँ पर ये लिख दीजिएगा। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अभी हमने बताया कि एक ही जीव जो होता है वो एक नया जीव का उत्पन्न करता है, तो ये क्या कहलाएगा? जनन, अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, एक ही जीव जनन क्रिया में भाग लेते हैं, नर और मादा भाग नहीं लेते हैं। इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसमें नए जीव का निर्माण कलिका या संपूर्ण के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया सरल होता है और तेज गति से होता है। इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं। बिना बीज वाले पादप में ही अलैंगिक जनन संभव है, जैसे में केला, अंगूर, गन्ना, शकरकंद, अनानास, गाजर, मनी प्लांट, रबर प्लांट इत्यादि। अलैंगिक जनन जो है यह निम्न ताप के पादप अथवा जंतुओं में होता है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन का उदाहरण आप देख सकते हैं, हाइड्रा, ईस्ट, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये सारे जो जंतुएं हैं ये खुद ब खुद अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेते हैं। अब समझते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, दो जीवों के सहायता से एक नया जीव उत्पन्न होता है तो यह क्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। देखिए, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु ये दोनों जैसे ही आपस में मिलते हैं तो एक नया जीव उत्पन्न होता है। तो लैंगिक जनन में हमेशा दो जीवों की आवश्यकता होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं, दो जीव जनन क्रिया में भाग लेते हैं, नर और मादा भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें नए जीव का निर्माण युग्मनज द्वारा होता है। यह प्रक्रिया जटिल होता है और धीमी गति से होता है। इससे उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होते हैं। केवल बीज वाले पादप में ही लैंगिक जनन संभव है, जैसे में आम, अमरूद, सेब, पपीता, नींबू इत्यादि। यह उच्च ताप के पादप अथवा जंतुओं में होता है। इसमें निषेचन की क्रिया होती है। उदाहरण में मानव, जानवर, पंछी तथा अन्य जीव जंतु।